तो आप एक प्रकार का एग्ज़ाम दिए हैं अभी और रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी घबराहट है अंदर में? सरगुजा, हार जीत कितने अंतर से हो सकती है? महाराज, बिजली, पानी, सड़क, विकास और रोजगार, जनता को हर समय अपने नेता से ही चाहिए जो विधायक बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, लेकिन जनता हर बार ठगा जाता है। इस बार आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा कि जनता को ठगा महसूस ना हो पाए? हम आ चुके हैं आज भाजपा सरगुजा सांसद प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी के पास मिलेंगे, उनसे और बातें करेंगे। महाराज नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि एग्जिट पोल जो मीडिया में चल रही है उसको देखकर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? एग्जिट पोल में जो दिखा रहा है वो संभवतः ठीक है। हो सकता है 10-1 का दिखा रहा है, हो सकता है 11 हो जाए। हम तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि 11 के 11 सीट कमल फूल के होंगे, ऐसा हमारा उम्मीद रहेगा। महाराज, सरगुजा हार जीत कितने अंतर से हो सकती है? अंतर क्या होगा? हार जीत का अंतर तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता काम किए हैं, हमारे पदाधिकारी काम किए हैं और हमारे देश के बड़े लीडर भी यहाँ आ गए, प्रदेश के भी बड़े लीडर यहाँ आए, तो उसको देख करके मेरे को ऐसा लगता है कि जीत का अंतर ठीक ठाक रहना चाहिए। महाराज, सबसे ज़्यादा किस विधानसभा से आपको वोट मिलने की अनुमान है आपके हिसाब से? सभी जगह से ठीक ठाक मिलेगा। सभी जगह हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तन मन से काम किए हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी जगह से अपने को ठीक ठाक ही रिजल्ट आना चाहिए। और उसके बाद मैं कहूँगा सबसे कम कहाँ से वोट मिलने की संभावना, किस विधानसभा से? नहीं, ये ऐसा कहना तो ज़रा मुश्किल होगा। जहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस की थी, हो सकता है वहाँ कम मिले, लेकिन वहाँ भी कम का गुंजाइश इसलिए नहीं है। वहाँ हमारे भोलन सिंह जी विधायक हैं और खूब मेहनत किए हैं। जैसा मेहनत किए हैं उसको देख करके मेरे को ऐसा लगता है कि अपने विधानसभा में बढ़िया लीड कराएंगे। महाराज, जैसे एग्ज़ाम होता है, हमने भी एग्ज़ाम दिया है, आपने भी दिया है, तो आप एक प्रकार का एग्ज़ाम दिए हैं अभी और रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी घबराहट है अंदर में? नहीं, घबराहट तो नहीं है, इसलिए चूँकि सभी कार्यकर्ता मन से लगे थे और जहाँ परीक्षा का आप बात किए, तो अगर कोई ठीक ठाक विद्यार्थी पढ़ा रहता है तो उसको भय नहीं रहता है परीक्षा का। तो जिस तरह से काम हुआ है उसको देख करके मेरे को तो मन में तो भय बिल्कुल नहीं है कि हम इसमें अनुत्तीर्ण होंगे, ये तो दूर दूर तक आशंका नहीं है। आप अगर सरगुजा सीट से सांसद बनते हैं, जीतते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? हमारा लोकसभा जीतने के बाद जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद, स्नेह जो मिल रहा है हमको, उसको देखते हुए उनके भरोसा पर हम खरा उतरें, उसके लिए मेरे को लगता है यहाँ 3-4 चीज़ प्राथमिकता में हमको लेना चाहिए, जिसमें एक तो आवागमन का साधन है, चाहे वो सड़क का यात्रा हो या फिर रेलवे लाइन हो या फिर हवाई यात्रा हो। ये आवागमन का साधन है, ये तीनों को अपने को दुरुस्त करने का आवश्यकता है। आपका रायपुर अंबिकापुर तो ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर बनारस जाना चाहेंगे तो बनारस का रोड भी ठीक नहीं है। उसको हम ऐसा प्रयास करेंगे कि राजमार्ग घोषित हो जाए वो, या फिर भारतमाला में उसको ले सकें, मैं आग्रह करूँगा उनसे। और उसके अलावा जो जो रोड जो अन्य प्रांतों को जोड़ने वाले हैं, उन रोडों को भी अपने को ठीक करने का आवश्यकता है। ये तो आवागमन का साधन हुआ। उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा, यहाँ से अगर आप रायपुर का दूरी देखें या फिर यहाँ से बनारस का दूरी देखें या यहाँ से रांची का दूरी, तो लगभग सभी 300-350 किलोमीटर के रेंज में हैं। तो यहाँ पर बेहतर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस पर अपने को काम करने का आवश्यकता है।
और उसके साथ साथ तीसरा में अगर देखें तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम करने का गुंजाइश है। जैसे यहाँ के बच्चे कोटा जाते हैं कोचिंग के लिए, तो इस तरह का व्यवस्था भी यहाँ हो सके ऐसा प्रयास रहेगा। और चौथे में पर्यटन को लेकर के हमारा विशेष 4 प्राथमिकताएं रहेंगी जिस पर हम काम करेंगे। महाराज, बिजली, पानी, सड़क, विकास और रोजगार जनता को हर समय अपने नेता से ही चाहिए, जो विधायक बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, लेकिन जनता हर बार ठगा जाता है। इस बार आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा कि जनता को ठगा महसूस ना हो पाए? मैं जब चुनाव में गया तो भी लोग यही सवाल कर रहे थे जो आप किए। मैं उस समय भी लोगों को बोला कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का सर नीचा ना हो या आप लोग का भरोसा ना उठे, इसके लिए मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। और आज भी उस बात को बोल रहा हूं और कल भी उस बात को बोलूंगा कि जनता के भरोसा पर हम खरा उतरें, जनता कभी ठगा महसूस ना करे, इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। महाराज, पिछले इंटरव्यू में मैंने पूछा था, जिसको दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया है, 10,000 लोग अब तक देख चुके हैं, कि अगर आप जीत जाते हैं तो लोगों से इतने बड़े क्षेत्र में आप जुड़ाव कैसे रहेगा और लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे सहज भाव से, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है? निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल 100% सही है। और इसके लिए हम ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि लोगों को दूरी महसूस ना हो। फ़ोन में हम भी उपलब्ध रहेंगे और उसके साथ साथ 8 विधानसभा हैं, तो हर विधानसभा के लिए अलग अलग एक मोबाइल नंबर जारी करेंगे जिसमें वो अपना विषय रख सकेंगे और जिनको भी हम बैठाएंगे उस समस्या का समाधान करेंगे। और उसके साथ साथ जो समस्या का समाधान नहीं होने का रहेगा उसको मैं फिर पहल करूँगा। जनता से हमारा दूरी ना बने, इसके लिए जो भी रणनीति अपनाने का आवश्यकता हो वो हर रणनीति को हम अपनाएंगे। महाराज, अब की बार 400 पार जो भाजपा ने शुरू से एक मीडिया में चलाया है और हर भाषण में हर नेता ने कहा है, पूरे भारत में आपके हिसाब से कितनी सीट आ रही हैं लगभग? मोदी जी का 400 पार का नारा है, तो निश्चित रूप से 400 पार के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। जिस तरह से एग्जैक्ट पोल भी दिखा रहा है उसके आधार पर भी हमको लगता है कि 400 पार हम लोग हो रहे हैं। महाराज, अंतिम में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आपका कोई भी विषय हो तो वहाँ ज़िले में पदाधिकारी होंगे हमारे या फिर मंडल अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हम तक बात पहुंचाया जा सकता है या फिर सीधा भी हमसे बात किया जा सकता है। जैसा जनता को सुविधा उपलब्ध हो उसके आधार पर अपने जो भी समस्या हो उस पर इस तरह से इनडायरेक्ट भी डायरेक्ट भी जैसा लोगों को सुविधा हो उसके हिसाब से वो हमसे संपर्क कर सकेंगे। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, क्योंकि आप पहले ही प्रश्न किए थे कि लोकसभा बहुत बड़ा एरिया होता है, तो हर गांव पहुंचना तो संभव नहीं होता है, लेकिन मैं 4 साल में कोशिश करूंगा कि हर गांव तक अगर नहीं पहुंच पाऊं तो 8-10 गांव के बीच में कम से कम एक जगह पहुंच जाऊं, जिससे कि लोग वहां आकर के अपने समस्याओं को बता सकें, उसका निराकरण हम कर सकें। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों तक पहुंच सकें, इसके लिए हम इन 5 सालों में प्रयास करेंगे। तो आप सुन रहे थे माननीय चिंतामणि महाराज भाजपा सांसद प्रत्याशी सरगुजा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा ज़रूर बताइए। हम निरंतर वीडियो लाते रहेंगे और हमने बीच में गैप कर दिया था, हम बाहर चले गए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप किसका वीडियो अगली बार देखना चाहते हैं हमारे चैनल गोविंद कुशवाहा यूट्यूब चैनल पर, तो हमें कमेंट करके बताइए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और किस जगह से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उसको भी बताइए। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।